अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं जी। और उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश बाश और हंसते मुस्कुराते होंगे। दोस्तों, आज का ब्लॉग बड़ा ही ज़बरदस्त होने जा रहा है जी। और आज के ब्लॉग में हम आपको सिखाने जा रहे हैं जी आलू वाले नमकीन चावल बनाने की रेसिपी। जितने भी दोस्त भाई रेसिपी सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ी मज़ेदार वीडियो है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है और हमारे साथ रहना है, वीडियो मिस नहीं करनी। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें। तो जी, तो दोस्तों हमने चावल थोड़े से ही बनाने हैं, इसलिए हमने एक ही प्याज लिया है जी, ये आप देख सकते हैं। और अभी हम इसको काटने लगे हैं जी। आपने बारीक सा प्याज काटना है जी, ये आप दोस्तों चेक कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों प्याज हमारा कट चुका है, ये आप चेक कर सकते हैं जी। हमने सारा प्याज काट लिया है। उसके बाद दोस्तों हमने साथ ही अपना जो भी काटने वाला सामान है वो सारा हमने रखा हुआ है। हमने आलू इसमें डालने हैं, तो हम आलू भी जनाब काट लेते हैं। और दोस्तों आपने आलू जो है वो इस तरह लंबे आलू काटने हैं, ये आप चेक कर सकते हैं जी। इस तरह के आपने लंबे आलू काटने हैं चावलों में डालने के लिए। जी, तो दोस्तों इस पे काफ़ी टाइम लगेगा जी सारा सामान काटने में, तो हम साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास हरी मिर्च है, ये आप देख सकते हैं, ये हमने काटनी है। एक अदद हमारे पास टमाटर है जी, और ये भी हम काट लेते हैं जी। दोस्तों ये सामान काटने पे काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। तो ये सामान काट के फिर चलते हैं किचन में और वहाँ जाके आपको दिखाएंगे क्या होगा। जी, तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं जी। हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है जी, तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालने लगे हैं जी प्याज। ये हमारे पास प्याज है जी। जी, तो दोस्तों प्याज हमने डाल दिया और अभी हम इसको थोड़ा सा जनाब आपने प्याज को जला लेना है, थोड़ा सा हल्का सा पता चले कि जल गया, तो उसके बाद फिर आपने अगला काम करना है जी। अभी ये प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। और ये दोस्तों देखें देसी माहौल है जी। और ये दोस्तों जिसके साथ मैं आग को जला रहा हूँ, हवा दे रहा हूँ, इसको पंजाबी में कहते हैं जी फूकड़ी। हाँ जी, इसको आपने याद रखना है। ये मैं स्पेशली जो शहरी लोग हैं हमारे बहन भाई देखने वाले, उनके लिए मैं पंजाबी में हर चीज़ का जो मीनिंग है वो आपको बताता हूँ साथ साथ, ताकि आपको भी समझ आए कि क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है। तो इसको पंजाबी में कहते हैं जी फूकड़ी, और ये आग जलाने के काम आती है। जी, तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो जब थोड़ा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। बंद करें।
जी तो दोस्तों अब हम पानी लगाने लगे हैं। ये जो कप है आपने ये क्योंकि हमारे पास आधा किलो चावल है तो 4 कप हमने पानी के लगाने हैं। जी तो दोस्तों 4 कप हमने पानी लगा दिया जी। और अब थोड़ी देर के लिए हमने आलू गलने के लिए छोड़ दिए। अच्छी तरह से आलू भी गल जाएंगे और उसके बाद फिर जब हम चावल डालेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। जी तो दोस्तों हमारे जो पानी है वो उसको उबाली आ चुकी है और अब हम चावल डालने लगे हैं जी। इसमें आग काफ़ी तेज है दोस्तों। आपने बड़ी एहतियात के साथ जो भी काम करना है। जी तो दोस्तों हमने चावल डाल दिए हैं। अब थोड़ी देर के लिए इनको हमने पानी सूखने के लिए छोड़ना है जी। जो पानी है वो थोड़ा सा सूख जाए और जब थोड़ा सा पानी रह जाए उसके बाद इसको दम लगाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आपने हमारे साथ रहना है। जी तो दोस्तों पानी सूख चुका है हमारा जी और अब हम लगाने लगे हैं जी दम। और दम आपने लगाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट का। ये आप चेक कर सकते हैं जी। और दोस्तों ये जिस चीज़ के साथ हम दम लगाने लगे हैं, जो ऊपर वजन रखने लगे हैं, इसको पंजाबी में कहते हैं जी लंगरी। और ये तो हर घर में ही होती है। तो इसका वजन काफ़ी होता है, इससे अच्छी तरह से दम लगता है। ये आप चेक कर सकते हैं जी। जी तो दोस्तों हमने 10 मिनट का दम लगा दिया। फिर जब ये चावल तैयार हो जाएंगे तो एंड पे आपको दिखाएंगे। जी तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं जी। हमारा जो दम लगाया था उसका टाइम पूरा हो चुका है और ये हमने अब उतार लिए हैं जी चावल। तो दोस्तों इनको आपने जो है छोटी चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा करके इनको निकालना है जी। ये आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि जब आप जैसे ही इसको चूल्हे से उतारेंगे तो बहुत ही इसके अंदर जो है वो आग होती है, तो उससे आपका हाथ जल सकता है जी। ये आप चेक कर सकते हैं किस तरह से अंदर से वो आग निकल रही है हवा की सूरत में। इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा छोटी चम्मच के साथ, जो खाने वाला चम्मच होता है, इसके साथ आपने सारे चावलों को निकाल लेना है एक बार। जी तो दोस्तों फिर आपको दिखाते हैं जी। जब खाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। जी तो दोस्तों अब हम चावल हमारे क्योंकि तैयार हो चुके हैं तो हम ये रायता बनाने लगे हैं। और आप देख सकते हैं जी, ये मैंने इसमें प्याज और टमाटर डाला है जी। और उसके बाद आपने दोस्तों जब प्याज काटना है तो आपने उसको नमक लगा के 5 मिनट के लिए आपने उसको रख देना है जी धूप में, ताकि प्याज कड़वा होता है तो वो उसकी जो कड़वाहट होती है वो थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमने इसमें दही डाल दिया है। आपने हस्बे जायका इसमें नमक भी डाल लेना है। और अगर आप मिर्च इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं जी। ये आप देख सकते हैं जी। और अब हम इसको हिलाएंगे जी। आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दोस्तों। जी तो दोस्तों रायता हमारा तैयार हो चुका है और चावल भी हमारे तैयार हैं। फिर चलते हैं, खाते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो दोस्तों चावल हमारे तैयार हो चुके हैं और रायता भी हमारा तैयार हो चुका है जी। और अब हम खाने लगे हैं जी।
और अगर आप में से भी किसी दोस्त ने खाने हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगी ताकि हम आपके लिए भी भेज सकें। और दोस्तों ये था आज का हमारा व्लॉग, जिसमें हमने आपको नमकीन चावल बनाने की रेसिपी सिखाई, आलू वाले चावल बनाने की। और स्पेशली ये जो हमारे हजरात हैं जिनकी शादी नहीं हो रही या जो शादीशुदा हैं जिनकी बीवियाँ नखरे दिखाती हैं, वो हमारी वीडियो ज़रूर देखा करेंगी। और ताकि आपको हम अच्छे से अच्छे खाने बनाने की तरकीबें सिखाएँ और आप अपनी बीवियों से और लड़कियों के नखरों से जान छुड़ाएंगे। और ये अभी हम खाने लगे हैं जनाब। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के पेंडू व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल चेटमी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें। और मिलते हैं किसी नई वीडियो किसी नए मौजू के साथ। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ठीक का ख्याल हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।